Hello students, good morning all of you. Welcome to the Apex Classes EduTech channel. Myself Lakshman Singh Rao, your English educator. We were reading about tenses and today's our topic is future simple, passive voice, interrogative and negative also. We will read about spoken English, verbs, forms of verbs, etc. Before this, I will tell you that we are going very well with your good support. दोस्तों, छात्रों, मित्रों, जैसा कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो कि यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ ऐप आपके लिए हर विषय में, हर एरिया में, हर सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए जो भी मटेरियल अवेलेबल करवा रहा है, वीडियोस के माध्यम से जो क्लासेज है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही प्रभावशाली है और आप सभी को शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं शुरू करता हूं उससे पहले आप जो संपर्क में बने हुए हैं, जैसा मैंने आपको बोल भी रखा है कि आपके नाम के माध्यम से मैं बोलूँगा। संतोष चौधरी, सिंबूराम, शक्तिराम, अभिषेक राजपूत, रामावतार यादव, वीरू प्रजापत, अभिषेक जांगीड़, कुंभाराम हुड्डा, जितेंद्र वैष्णव ओसिया से, अदिति मीणा, आपने काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स दे रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर आ रहे हैं आपके और शेयर लाइक वगैरह सभी वैसे शेयर अधिक से अधिक करें। ललिता चौधरी, शिवकांत मीणा, निर्मला बिश्नोई, राहुल बंजारा, बहुत अच्छी बात, अजय प्रताप सिंह, अमूराम, श्याम चौधरी, बोमाराम चौधरी, छगनलाल सुथार, रत्नाराम जाखड़, हेमंत कुमार, नवनीत कुमार, बहुत सारे आप सभी के जो भी कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, आसूराम, शिवराम चौधरी, जयप्रकाश, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ, साथ में लाइक शेयर करते जाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अभी तुरंत हाथों हाथ शेयर करके उसके बाद बताओ कि कितना आपने शेयर किया है। ललित सोनी, पूनम गोदारा, विष्णोई ब्रदर्स, बिल्कुल, कमलेश मीणा, आशीष मीणा, दिनेश कुमार, हरी सिंह, पिंकी चौधरी, कैरी मिनेटी, वसीम अकरम गौरी, रामू जाखड़, सूर्य प्रताप सिंह, श्रवण कुमार, प्रकाश रावत, दुष्यंत वैष्णव, मुकेश सांखला, जीएस राठौड़, निकिता राजपुरोहित, अजय पाल विश्नोई पीलवा, भावना, रईस खान, महावीर सिंह भाटी जो कि नाथड़ाऊ से हैं, केवल राम, नरपत सिंह राव, लैब टेक्नीशियन चौहटन, राजाराम बंजारा, प्रताप सिंह असाड़ा, विजय सिंह फूलन से और विक्रम सिंह भी फूलन से, कुमकुम चौधरी, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र चित्रा, अक्षिता भोलावत, स्वागत भोलावत, राजवीर सिंह राठौड़, कोमल देवासी, तखत सिंह राजपुरोहित गेवड़ा, अभिषेक विश्नोई मांजू, मोहन राम जांगू पीलवा, रामाराम, रामावतार सेजू, ओम प्रकाश सिनसिनवार, रावल सिंह, महेंद्र सिंह चौधरी, इनायत खान पठान सिवाना से, आशीष वर्मा, अमोघ पारिक, मानसी प्रजापत, संजू भाटी, हरिराम सारण, सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे ऐसे आप सभी जुड़े हुए हैं जो कि धीरे धीरे सबके नाम बोलूँगा। मान लीजिए आपका नाम वगैरह रेस्पॉन्स उस हिसाब से अभी नहीं मिला, कोई बात नहीं, ज़रूर बोलूँगा इन फ्यूचर। अब हज़ारों की संख्या में होती है, हमारे को पढ़ाई भी तो करनी है, तो इसलिए जब भी ऐसे समय मिलेगा आपका हमारी तरफ से आपको पूरा रेस्पॉन्स मिलेगा और बहुत बढ़िया तरीके से
हमारा पूरा मकसद ये है कि आपके करियर को संवारना, आपकी स्पीकिंग की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छा करना, उस समस्या का समाधान, उन डिफ़िकल्टीज़ को हम हटाएंगे। इजी वे से आपको इंग्लिश कैसे सीखना है, इस प्रकार से सिखाने का कार्य हम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ रहा है। सबसे हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हमने जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया, आप उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। टेंस में फ्यूचर सिंपल जिसका पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वगैरह हमने पहले पढ़ लिए हैं, स्पीकिंग की भी बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत इसमें हम फ्यूचर सिंपल और उसका एक्टिव हमने पढ़ लिया था। पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का इसका क्या सूत्र था? एक्टिव वॉइस का सूत्र, इसका कहने का अर्थ, स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब थी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स, इस रूप में ये था, ये हमने पढ़ लिया था। अब हमारे को जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है कि जो फ्यूचर टेंस है, इस फ्यूचर टेंस के पहले भाग फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उस पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाएंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जो है, जो शैल बी और विल बी के रूप में बदलेगी, लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में आप विल बी का ही प्रयोग करेंगे। प्लस पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेनी है हमारे को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस रूप में। तो कहने का अर्थ होगा कि देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये चला जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये जो फर्स्ट फॉर्म थी ये थर्ड फॉर्म बदल गई, इधर आ जाएगा बाय, इसके बाद में बाय, और उसके बाद में अदर वर्ड्स यदि है तो अदर वर्ड्स अपने स्थान पर रहेंगे। इस रूप में ये फॉर्मूला बना और यहाँ पे आ गया था हमारे ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर सिंपल में एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला, कहने का अर्थ स्ट्रक्चर, तो फ्यूचर सिंपल का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, मतलब कर्ता लेना है। कर्ता में आई वी यू दे ही सी इट नेम सिंगुलर प्लूरल जो भी है उसको लीजिए। आई वी के साथ में सेल, अन्य सभी के साथ में विल। वर्तमान में वैसे विल का ज्यादा यूज होता है ज्यादातर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरीज है जैसा कि हमारे को पता है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये बना उसका एक्टिव वॉइस। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको विल बी सहायक क्रिया लगानी है। पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं। पैसिव वॉइस में आप विल बी सहायक क्रिया लगाएं, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में बाय, सब्जेक्ट आ जाएगा इधर, यानी आई है तो मी, वी है तो अस, यू है तो यू, दे का देम, वैसे अनइंपॉर्टेंट है, ही का हिम, सी का हर, इट है तो इट, नेम है तो नेम, राम है तो राम, श्याम है तो श्याम, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर, टीचर है तो टीचर, शॉपकीपर है तो शॉपकीपर, ड्राइवर है तो ड्राइवर, जो भी है वो उसमें आ जाएगा। अदर वर्ड्स यदि दिए हैं, अदर वर्ड्स में देखिए कि कोई भी अन्य शब्द है वो अपने स्थान पर एडवर्ब के रूप में हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट आदि के रूप में, जो भी है उसको वहां पर रखिए। इस प्रकार से ये चेंजेस हमारे को करने हैं। सेंटेंस के माध्यम से आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इसमें बनेगा। तो देखिए, जैसे सेंटेंस है कि आई शैल रीड अ बुक टुमारो, मान लीजिए ये सेंटेंस है। अब इसमें देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, रीड इसकी मेन वर्ब है, कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है, और टुमारो इसमें एडवर्ब अदर वर्ड्स के रूप में, ये अदर वर्ड्स के रूप में।
अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमने बोला कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, ठीक है, ऑब्जेक्ट आप लाएंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, आपको बोला है कि पैसिव वॉइस में आप विल बी का प्रयोग करें, और पैसिव वॉइस में फॉर्म कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब आएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। कैसे चेंज होगा आपको पता है, ठीक है। उसमें देखिए, सॉरी इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट, इधर ध्यान दीजिए, विल बी, यहां आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की। फिर उसके बाद में बाय, और उसके बाद में आएगा अपने सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर, यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में विल बी का प्रयोग करें, सेल का प्रयोग न के बराबर, ठीक है। उसके बाद में थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट, और उसके बाद में देखिए यदि अदर वर्ड्स है तो वो यहां आ जाएंगे इस रूप में। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये सेंटेंस था, आई शैल रीड अ बुक टुमारो। ऑब्जेक्ट क्या है उसमें, देखिए अ बुक, लिख दिया अ बुक। उसके बाद में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी, ये विल बी। उसके बाद में थर्ड फॉर्म रीड रेड, रेड अ बुक विल बी रेड। उसके बाद में क्या करना है, बाय लगाना, ये बाय लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का क्या हो जाएगा, मी, और यहां पर लास्ट में टुमारो दिया है तो टुमारो, इस रूप में बन गया। एक और सेंटेंस जैसे हम मान लें, मानसी विल कुक स्पेशल फूड टुमारो। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, स्पेशल फूड ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि स्पेशल फूड, साथ में ध्यान रखना, स्पेशल फूड विल बी कुक्ड बाय मानसी टुमारो, इस रूप में सेंटेंस बन गया। ये दो सेंटेंस इस प्रकार से आपको बनाए, आपको बताए कि किस प्रकार से ये करना है, ठीक है। इस रूप में आप, यानी हमारे को ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाएं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इस रूप में आप वाक्य बनाइए। अब देखिए यहां पे ध्यान दें, इसी में फ्यूचर के अंतर्गत की जो फ्यूचर सिंपल जो है, फ्यूचर टेंस का पहला भाग फ्यूचर सिंपल, उसमें हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, पैसिव उसका कर दिया। नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। अब इसमें कुछ एक दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर के आप ध्यान देंगे पूरा, सभी इधर ध्यान दें कि हेल्पिंग वर्ब जो है कौन कौन सी है। तो देखिए यहां पर नेगेटिव जब बनेगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आप जो भी आई वी यू दे सीट नेम आदि के अंतर्गत, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस नॉट, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब जो है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपको जो भी ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव की बात हो रही है, नकारात्मक, कि नकारात्मक जब हम बनाएंगे उस समय हमारे को किस प्रकार से काम करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लेना है। उसके बाद में शैल विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, नॉट लगाएं। इसके बाद में मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया हो गई।
मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द, इस टाइप से। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात क्या है, वो ये है कि जब हम, जैसे आप इज है उसके पीछे नॉट लगाते हैं, इधर ध्यान दो, जैसे इस रूप में मैं इधर लिख देता हूं, जैसे इज प्लस नॉट, हम जो उसमें साथ में किस टाइप से बोलते हैं उसके लिए उसी प्रकार से आर प्लस नॉट, या फिर वॉज प्लस नॉट, या फिर डू प्लस नॉट, या डज प्लस नॉट, या डिड प्लस नॉट। तो देखिए इसको जब हम कंबाइन करते हैं, इसको जोड़ते हैं साथ में, देखिए अलग है तो जैसे इज नॉट अलग लिखा हुआ है तो इज नॉट पढ़ें, लेकिन ये साथ में हो गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इजंट, इस टाइप से दिया हुआ होगा, आप फर्स्ट ऑफ करके, आर नॉट से अरंट, वाज नॉट से वजंट, ऐसे हम पढ़ेंगे। मतलब डू नॉट से हम क्या पढ़ते हैं, डोंट पढ़ते हैं ना, डज नॉट से डजंट, डिड नॉट से डिडंट, ये हम पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है, सेल और विल। तो देखिए मान लीजिए सेल के पीछे नॉट लगेगा, सेल प्लस नॉट, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, और यदि विल प्लस नॉट तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या हम इस रूप में कि इज नॉट से इजंट बना, आर नॉट से आरंट बना, वॉज नॉट से वजंट बना, डू नॉट से डोंट बना, डज नॉट से डजंट बना, डिड नॉट से डिडंट बना, तो क्या सेल नॉट से सेलंट और विल नॉट से विलंट बना, इसका ध्यान रखना है। तो उत्तर यह है कि सेल नॉट से सेलेंट नहीं होगा और विल नॉट से विलंट नहीं होगा, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। सेल नॉट से शांत गिना जाएगा उसको, और विल नॉट से वॉन्ट। ये आपके लिए एक नई जानकारी है, और वैसे हम सेलेंट विलंट बोलते हैं तो गलत है, वो सही शब्द होगा शांत और वॉन्ट। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर सिंपल के अंतर्गत ये जब भी इसमें जिसमें भी लगाएंगे तो उसके पीछे चाहे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट जो भी बनाएंगे उसमें सब में नॉट लगा है तो इसी रूप में ही पढ़ा जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आई शांट गो टू जयपुर टुमारो, कि कल मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा, सॉरी जयपुर नहीं जाऊंगा, या उदयपुर या जयपुर दिल्ली जो भी है, जयपुर बैठे हैं तो हम कहेंगे कि मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा इस रूप में। या फिर दे वांट टीच संस्कृत टुमारो, कल वे संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे इस रूप में। यानी आई के साथ में, और यानी जब सेल का प्रयोग है वो भी और विल का प्रयोग दोनों ही। तो कहने का अर्थ है पहले सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट में देखिए हमने क्या किया, इसमें आई ले लिया, इसमें सब्जेक्ट दे ले लिया। आई के साथ सेल से सेल नॉट, यानी आई के साथ सेल और उसके बाद में नॉट लगा तो क्या बना, शांत। ठीक है। अच्छा अलग लिखते हैं आप तो उसमें ध्यान दें, अलग यदि आप लिखते हैं कि सेल नॉट तो सेल नॉट पढ़ सकते हैं कि आई शैल नॉट गो टू जयपुर टुमारो, दे विल नॉट टीच संस्कृत टुमारो, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि आई शैलेंट आई विलंट, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट लिया आई, सेल्स आई क्रिया, पीछे नॉट लगा। नॉट क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नकारात्मक, इसलिए उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म वही रहेगी टू जयपुर टुमारो, इस प्रकार से हमारे वो जो भी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गई विल प्लस नॉट वांट बना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स एडवर्बियल आदि के रूप में आ गया इस रूप में। ठीक है। और यदि अपन बोलते हैं कि जैसे डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय,
दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, कि मैं इस प्रकार से कार्य करूंगा या नहीं करूंगा, तो उसमें सभी में इसी रूप में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एक वाक्य में आपको दे रहा हूं, आप उसको बनाइए जल्दी से। 2 दे रहा हूं, जैसे कि इसको आप नेगेटिव बनाएं, राम विल प्ले फुटबॉल, एक। दूसरा, वी शैल टेक टी आफ्टर लंच। ठीक है, आफ्टर लंच, आफ्टर यानी बाद में है उसके, वो वाला आफ्टर वगैरह बिफोर नहीं, जो पास्ट के अंदर हम यूज करते हैं। अब इसमें आपको नेगेटिव बनाने, जल्दी से फटाफट सेंटेंस बनाइए और बताइए किसने कैसे बनाया। देखिए, राम विल के बाद में नॉट लगाना है, तो क्या बनेगा, वॉन्ट, राम वॉन्ट प्ले फुटबॉल। उसी प्रकार से दूसरे में बनेगा, वी शांट टेक टी आफ्टर लंच। ठीक है, यदि आपने बनाया कि राम विल नॉट प्ले फुटबॉल तो भी सही है, वी शैल नॉट टेक टी आफ्टर लंच तो भी सही है, और आपने साथ में बना दिया विल नॉट को वॉन्ट लिखा है, शैल नॉट को शांट लिखा है, तो सही है। बढ़े आगे। इसके बाद में आपको इंटरोगेटिव कि फ्यूचर टेंस का जो फ्यूचर सिंपल जो है उसका इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पूरा हो गया या पीछे क्या रह गया, बताइए। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, पता चल जाता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। वैसे हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना या फिर WH वर्ड से, तो उससे भी बनता है। हम यहाँ पे जैसे शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, या फिर विल दे टीच हिंदी टुमारो, इस रूप में। यानी इसमें देखिए किस टाइप से बना। इंट्रोगेटिव अब जब बनाएंगे तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो, और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में, विल दे टीच हिंदी टुमारो। इस प्रकार से ये फ्यूचर सिंपल के अंतर्गत हमने अफर्मेटिव भी पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, पैसिव वॉइस भी उसका पढ़ लिया। पैसिव वॉइस भी हमने बनाया, बढ़िया तरीके से आपको बताया कि किस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनते हैं। वैसे फ्यूचर के आजकल इतने सेंटेंस काम में इतने लेते नहीं हैं जनरली, और इतना इसका, लेकिन फिर भी हमारे को ध्यान होना चाहिए टेंस के जो प्रकार में आता है सब कुछ, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अधूरा नॉलेज तो हमें रखना ही नहीं है, क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस टू हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए भी कम ज्ञान होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। कम ज्ञान कैसे? मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है, आता तो है लेकिन अ लिटिल, थोड़ा है, थोड़ा ज्ञान है, पूरा नहीं है, और आप नदी में कूद गए, स्विमिंग पूल में कूद गए, ऐसी स्थिति में फिर बचाव असंभव है, क्योंकि उसकी डेप्थ कितनी है पता नहीं चलेगा, और फिर
वहाँ पे जो भी वेव्स लहर आदि होगी, बहाव जो होता है उसका करंट जो है वो आपको बहा ले जाएगा। इसलिए हमें इन बातों से सावधान रहना है। इसलिए नॉलेज पूरा होना चाहिए, इसलिए हम पूरे नॉलेज की बात करते हैं, अधूरे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।